जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अकाउंटेंट ऑफ लैयर क्लब से कहानी शुरू हुई। अब सबसे पहले कोशिश ये करें जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग नजर आ रहे हैं उनके लेजर तो ओपन करें। तो इसका तो बैंक अकाउंट आज फिर नहीं आया। क्या नाम है उसका? हैं क्या नाम है? अदी इदरीस ही नहीं आया। लेजर हम फिर बना लेंगे। हाय हाय जी जिस दिन वो नहीं आता उस दिन हम लेजर बना लेते हैं ना। नहीं बनाते, बचत हो जाती है। अच्छा जी, बैंक अकाउंट बैलेंस ओपनिंग आ रहा है, फिर डेबिट्स आ रहे हैं, फिर क्रेडिट्स आ रहे हैं और क्लोजिंग आ रहा है। नहीं छेड़ेंगे, बना बनाया लेजर मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, कैश का लेजर बनाएंगे। फिलहाल तो ओपनिंग क्लोजिंग जिन जिन के गिवन है, तो यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग ये अभी 3 चीजों का मुझे नजर आ रहा है सिर्फ। ठीक है, एक फिक्स एसेट, दूसरा कैश, तीसरा ये 5 चीजें। ठीक है तो फिक्स एसेट का लेजर बना लेते हैं, कैश का बना लेते हैं और ये 3 लेजर्स बना लेते हैं। जो सामने अपेरेंटली नजर आ रहे हैं वो तो करें ना। तो फिक्स एसेट उसने इकट्ठे कर दिए। बुक वैल्यू है, ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है फिक्स एसेट्स की जी? 28,000 में करना है सवाल हमने। 28,000 के आगे भी फिर 1000 है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 300 ओपनिंग में था, क्लोजिंग में सिर्फ कैश अकाउंट। ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है वैसे इसमें, क्योंकि बैंक भी आ रहा है। इसके अंदर ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा। फिर इसके अंदर नजर आ रहा था डिपॉजिट हुआ कैश से निकलकर बैंक में, और बैंक से निकलकर कैश में भी आया है। दूसरी चीज ये होगी। तीसरी उसने कहा है आगे चल के कि कैश में टक शॉप की सेल सारी किस में होती है? कैश में। तो और 3 एक्सपेंसेस, 2-3 एक्सपेंसेस नजर आए, इसलिए उम्मीद तो बड़ी है ऐसे काम पूरा हो जाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ओपनिंग कितना कह रहा है जी? 300, क्लोजिंग ओनली 25। कैश की दराज में पैसे कम हो गए तो तभी शायद शक पड़ा है इनको, है ना। अच्छा चलो खैर, देखो ना, अब मैं कहूं मेरे खर्चे इतने हुए नहीं और मेरी जेब से कैश निकल गया है, तो शक तो फिर मेरा है पाप ही जाएगा ना। करीब बैठे। अच्छा ले जी, अब अकाउंटेंट सबसे करीब होता है ना कैश। नेक्स्ट और क्या है जी? और है क्रेडिटर्स हैं, प्रीपेड रेंट है और स्टॉक। ऊपर देख लो 16 और 15, वो ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, ध्यान से। तो क्या है जी? सबसे पहले क्रेडिटर्स टक शॉप के क्रेडिटर्स, ओपनिंग, क्लोजिंग, लो जी 3,330। उसके बाद तो रेंट एक्सपेंस, प्रीपेड है, एसेट है 160 और क्लोजिंग में प्रीपेड 175। फिर क्या है जी? स्टॉक ऑफ टक शॉप। तो क्रेडिटर्स भी टक शॉप के ही थे, वो केड़ा कोई लंटर शॉप के थे। जी ओपनिंग 2300, क्लोजिंग उसके बाद बस और कोई मेरे पास ओपनिंग या क्लोजिंग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब फिर जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आएंगी वैसे वैसे देखते जाएंगे। अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं जी। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को ही आज करते हैं। इंतजार किसका करना है जी? सब्सक्रिप्शन। अच्छा इधर देखो, ये मैंने जगह ना उस वक्त प्लान की थी इसके लिए। क्यों ये मैंने जगह क्यों छोड़ी है? उसकी वजह ये है कि जो मैं आपको ज़बानी कलामी बता रहा था वो यहाँ पे निकाल लेंगे। क्या मतलब? मुझे चाहिए था क्लोजिंग में एडवांस निकालना, कोई मुश्किल है? अगर 33,000 दौराने साल रिसीव किया हमने, तो पहले क्वार्टर वाले लोगों का अलग से पता लग रहा है कितना है? 990 इंटू 10 करें तो 9900। इसमें से कुछ एडवांस नहीं आना। 8250 में से 3 महीने एडवांस आने, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक इनको 9 महीने सर्विस दे लेनी है। 3 महीने एडवांस, इनके 6, इनके 9,
तो क्लोजिंग एडवांस भी निकल आएगा, क्लोजिंग एडवांस भी निकल आएगा, बैंक वाली फिगर भी गिवन है। ओपनिंग एडवांस 0 ज्यूम करेंगे? नहीं करेंगे, ब्लैक के नीचे छुपाया हुआ है, ठीक है। तो फिर अच्छा, अगर कुछ भी चेंज ना हो, कुछ भी चेंज ना हो, यानी 10,000 ही इस साल सब्सक्रिप्शन, 10,000 ही पिछले साल सब्सक्रिप्शन, तो जो क्लोजिंग एडवांस है वही ओपनिंग एडवांस होगा। मेंबर्स और फीस दोनों सेम हो तो जो क्लोजिंग एडवांस वही ओपनिंग एडवांस। और अगर मेंबर्स चेंज हो जाएं या सब्सक्रिप्शन चेंज हो जाए तो फिर ओपनिंग एडवांस भी आपको निकालना पड़ेगा। एनीवेज 33,000 रुपया नजर आ रहा है, इधर देखो, इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। पहले वो कह भी रहा है क्लब हैज 3300 मेंबर्स, हाँ 3300 ही हैं, और मेंबरशिप फी है 10 रुपए पर एनम, मैं 1000 में कर रहा हूं, 10 पर एनम, ठीक है। The fee payable by each member becomes due on the first day of the quarter which become the fee received in each quarter was as follows। तो ये जनाब 99, 100, 82, 50, 55, 100, 9300, 33,000 रिसीव हुआ है, ठीक है। यहां तक को मसला। अब अगली बात, ये तो पता लग गया हमें, ये तो पता लग गया। अब यहां पर आए हम, ओपनिंग 3700.5 कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? ये ना बाद में जाता है भूल, इसलिए ये यहां पे जाकर मैंने लिख लिया, ठीक है। 3300, 3300 इशारिया नहीं 3700, 3700.5, ये मैंने क्यों लिख लिया जी? मुझे सवाल पूरे में कहीं ओपनिंग जनरल फंड नजर नहीं आया, ठीक है, नहीं आया नजर, ओपनिंग जनरल फंड नजर नहीं आया, तो निकालना पड़ेगा। जब निकालना पड़ेगा तो ये लेजर मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि ये मेरी वर्किंग नंबर 0 है, वर्किंग ये मेरी वर्किंग 0 है ना, तो इसको मैं बनाता नहीं हूं, ये मेरे सफे में रह जाती है। तो सफे में रह जाए तो बहुत सारी चीजें रह जाती है साथ ही, ओपनिंग जनरल फंड में जाने से रह जाता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने से रह जाता है, ये नहीं भूलना, ओके। अच्छा, अब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डबल एंट्रियां करनी है। ओपनिंग की कोई डबल एंट्री नहीं होती, जहां जाना था मैंने लिख दिया, अब डबल एंट्रियां शुरू करो। हाँ जी, बैंक डेबिट, ये हो गया डेबिट, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, कितना जी? 848.5, ठीक है। डबल एंट्री शुरू कर दी हम। असल में मैं इस 33,000 की एंट्री कर देता रिसीव्ड की वजह से, पर किधर करूं ये क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि आज बैंक भी है और कैश भी है। वरना मैं पहली एंट्री ये करता, 33,000 की एंट्री करता, बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, या कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। पर बैंक या कैश किधर जा रहा है अभी क्लियर नहीं है। एंड में जाके अगर कुछ ना मिला अज्यूम कर लेंगे किसी एक जगह पे, ठीक है। लेकिन कहां उसे अज्यूम करने का नहीं छोड़ा, उसने आगे बताया ये। तो जब इसको देखा, उधर से इसको देखा, लग गई समझ कि 33,000 अगर रिसीव हुआ है, 19,800 डायरेक्टली बैंक में हुआ है, तो बाकी फिर कैश में हुआ होगा, कैश की दराज में आएगा, फिर वहां से भी अल्टीमेटली चीजें पैसे आ तो रही हैं बैंक में। ये देखो, लोगों से पैसे रिसीव करते होंगे और आगे बैंक में जमा करा देते होंगे ये खुद जाकर। जिस सहूलत से बैंक में भेज दे, जो आए उधर वर्जिश करने क्लब में आकर वहां पे पकड़ा दे, ठीक है ना। वह मर्जी की बात है। तो कुछ लोग डायरेक्टली बैंक में पे कर देते हैं, कुछ लोग कैश में पे करते होंगे, यही नजर आ रहा है। खैर चलो छोड़ो, नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, क्या एंट्री होती है जी? बैड डाउटफुल लेटर रिवाइज कराए थे ना, हाँ। बैंक डेबिट, कैश नहीं है, बैंक में आए हैं, कैश क्यों कहे हो, कैश बैंक में आए हैं, ठीक है। बैंक डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, तो कोई लेजर शैजर कोई नहीं इसका बनता, सीधा ही इसने आना है। हाँ, वो हमें एक सवाल में थोड़ा सा मसला हुआ था और उसकी निशानी भी फिर गिवन थी सवाल में कि अदर इनकम में वो चीज नहीं आ रही थी जो हम इनकम में डालते होते हैं। तो फिर हमने कहा था अच्छा, फिर अब इसने फिर यही किया, इसने एक्सपेंस में से नेट कर दिया। वो थोड़ा सा एक मसला हुआ सवाल में, क्या नाम था उस सवाल का, डॉल्फिन था ये, पता नहीं, एंड ना, हाँ, लालपुर नहीं कहते होते, लालपुर कहते होते हैं, ठीक है ना, हाँ लालपुर, वरना फैसलाबाद कह लो। अब फैसला जी 186 लालपुर। नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट 750। भाई ये लेजर बना लो, डिस्पोजल नजर आए ना तो लेजर बनाया करो, बस यही सिखाया हुआ है आपको मैंने, ठीक है ना। अब बैंक वाले पैसे बता रहा है वो, ऐसे ही है, यानी बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, कितना लो
और आखिर में क्या आया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन बैंक डायरेक्टली। क्या एंट्री बोलोगे इसकी, ये टिक मैंने, डेबिट मैंने कर दिया है, बैंक ये मैं टिक करने का लोग, डेबिट मैंने कर दिया है, आप बस बोल दिया करो बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। तो ओपनिंग की जगह छोड़कर यहां पे हमने लिखा बैंक, कितना जी, 19,800। अच्छा 19,800। अच्छा अब जी डेबिट साइड इज ओवर, चलते हैं अगले राउंड की तरफ। तो क्रेडिट साइड पे आ जाए। इंश्योरेंस, पूरा सवाल पढ़ा, कहीं इंश्योरेंस की कोई एडजस्टमेंट नजर आई है? जब नहीं नजर आई तो मौजे मारो, मुफ्ता है मुफ्ता। ये मुफ्त के नंबर भी बहुत ज्यादा होते हैं इस सवाल में, ये दोनों सवाल, कैश फ्लो हो गया, ये हो गया, ठीक है, इनमें मुफ्त के नंबर काफी हैं। और भाई मैं बार बार कह रहा हूं 100/100 किसने लेने होते हैं? हाँ ले लें, अच्छी बात, अगर आ रहे हो तो, ये नहीं कि आ रहे हो तो आपको नहीं मैं नहीं लेने 100/100 लेकिन वैसे जरूरत पास होने के लिए सिर्फ 50 नंबर होगी, ठीक है। तो बहरहाल आपको मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स देंगे। और अभी एक बार आपने कैश फ्लो की, कितने बच्चों ने संडे पे कैश फ्लो को रिवाइज किया टर्म टेस्ट के लिए? देखो अब बेहतरी फील हुई होगी। अब ये दूसरी रिवीजन थी, फिर उसके बाद प्रेप लीव में जाओगे तो एक तीसरी रिवीजन करोगे मॉक से पहले, फिर मॉक के बाद चौथी रिवीजन करोगे। कैश फ्लो तो आपका फेवरेट टॉपिक होगा, मैंने एडवांस बताया था। और फिर पेपर में आके आपको जब वो पास कराएगा इंशाल्लाह, तो फिर आपको वगैरह जी लहरा बहरा हो गई जी। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और इसने भी आकर पास ही कराना है आपको। कोई एनपीओ के शॉर्ट क्वेश्चन दे दे, जैसे 2 महीने रिवीजन के लिए छोड़े जी। 175 इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स। हाँ भाई मुझे लगता है प्रीपेड रेंट का लेजर था, है ना? था ना? हाँ प्रीपेड रेंट, तो फिर ठीक है, ले जाओ इसको वहां पे, ले जाओ इसको और डाल दो इसको तो उस लेजर में जी। 4200 रेंट एंड रेट डेबिट बैंक क्रेडिट 4200। नेक्स्ट क्या है? यूटिलिटीज की कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आई कि कोई आई है आपको? तो सीधा ले जाओ फिर इसको, अभी मुफ्त के नंबर लो। यूटिलिटीज, ये अब ये फजूल काम कराई जा रहे हैं ना, मेरा पेट्रोल लग गया, आना जाना कहते खुद ही हम कर लेंगे, बस ठीक है चले सर। यूटिलिटीज एक्सपेंस 4365 बिजली गैस पानी के बिल 4365 यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। यार ये बना हुआ लेजर बड़ा काम देता है, आप समझ लग रही है कितना टाइम बचा लेता है। नेक्स्ट फ्री होल्ड लैंड परचेज, कहता है नंबर मुफ्त के चले जाते हैं जी। फ्री होल्ड लैंड खरीदा है जी आपने, एंट्री। भाई देखो फिक्स्ड एसेट का एक ही लेजर है ना, तो लैंड को वहीं पे फेंक देते हैं। अब आप कहोगे सर डेप्रिसिएशन का क्या करना है? यार डेप्रिसिएशन करते हुए इसकी डेप्रिसिएशन ना लेना ना, ओपनिंग तक कोई ऐसे लैंड नहीं उसने बताया, ज्यादा जहन पे जोर ना दो अहमद। फिलहाल फिक्स्ड एसेट के अंदर लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर सब कुछ पड़े हैं ना? नहीं पड़े तो आप पढ़ा है ना, लैंड भी उधर ही ले जाओ। वरना अगर किसी को तकलीफ हो रही है इस बात से तो यहां पर वो लिख सकता है अदर फिक्स्ड एसेट, और यहां पे नया लेजर बना ले लैंड का, मुझे उससे भी मसला नहीं है। सही है? जिसके ऊपर कोई जो फ्री होता है, फ्री होल्ड लैंड का मतलब होता है जो लीज होल्ड नहीं होता। अब आपको लीज होल्ड क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने 50 साल के लीज के ऊपर एक जगह ली है हुकूमत से 5 करोड़ में, 50 साल के लिए वो आपको मिल गई है, तो क्या वो कभी डेप्रिशिएबल नहीं है? क्या उसकी लाइफ नहीं है? लाइफ बन गई ना, 50 साल उसकी लाइफ है। तो असल में लीज होल्ड लैंड आपकी ऐसी है जैसे कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट है, ठीक है ना? उसकी लाइफ में डिवाइड करते हो आप 5 करोड़ को डिवाइड 50 करके, हर साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी, ठीक है? और 50 साल के बाद फिर वो दोबारा आपको मिल गई तो दोबारा पैसे भर के वो ले लोगे, नहीं तो बस कहानी खत्म। बात समझ आ रही है? और फ्री होल्ड लैंड वो होता है जो मौत तक आपको मिला हो, है वो फिर भी आपका नहीं, खैर मौत तक आपको मिला हो, उस पर आपने कोई किराया नहीं दिया होता, ठीक है, देना नहीं होता, या कुछ अरसे बाद खत्म नहीं हो जानी कि 50 साल बाद भी वो आपका ही है, आप मर गए तो आपके वारसों का है, ठीक है? लीज होल्ड लैंड की जिंदगी होती है, तो ये फर्क है। तो फ्री होल्ड लैंड का मतलब बस लैंड है, ठीक है? अब एंट्री क्या करोगे फिक्स एसेट के अंदर आकर? कितने का? 17,000 पूरा, 17,000 से फिक्स एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब इसके साथ मैंने क्या लिख दिया? लैंड। अब देखो जब डेप्रिसिएशन की बारी आएगी तो मैं 28,000 ओपनिंग को भी पकड़ के डेप्रिशिएट करूंगा,
और कोई और एडिशन आया डेप्रिशिएबल एसेट है उसको भी डेप्रिशिएट करूंगा, पर इस लैंड को नहीं करूंगा, तो काम चल गया। और अगर किसी को इससे मसला हो रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं इनको अलग रखो, लैंड को अलग रखो, तो यहां पर लिख दो फिक्स एसेट, अदर फिक्स एसेट लिख दो इसको, और नीचे लैंड का अलग लेजर बना लो, और जो वो एडिशन हुआ वही क्लोजिंग में पड़ा होगा, इसमें कोई मसला नहीं है। सही है, आवाज नहीं मिस हुई कहीं। नेक्स्ट जी, कैश विदड्रॉल्स, एंट्री क्या है जी? एंट्री कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, कितना? 6120 कैश अकाउंट डेबिट, बैंक का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। नेक्स्ट बस 6120 ही है, पॉइंट कोई नहीं था आगे। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट इज हो पेमेंट टू क्रेडिटर 18155, तो क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने का क्रेडिटर? ये रहा क्रेडिटर डेबिट 18155। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई लेजर लूजर मुझे नजर नहीं आया, मेरे ख्याल में तो सीधा ही ले जाओ, ये भी मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट 700 से, और बैंक क्रेडिट। लास्ट में है एक्सरसाइज इक्विपमेंट परचेज्ड, खरीदा है, एक्सरसाइज इक्विपमेंट खरीदा है, तो एक्सरसाइज इक्विपमेंट ये भी उधर ही फिक्स एसेट में डालो, ठीक है। 7350, ठीक है जी। और यहां पे आपने लिख दिया इक्विपमेंट, ताकि डेप्शन करते हुए ध्यान रहे इस लैंड को नहीं करना और इक्विपमेंट को कर लेना है। बाकी अलग वाला ऑप्शन तो आपको दिया ही हुआ है, लेकिन जो चीज आपने भूल जानी है वो भी लिख लो, ठीक है। अब जो बज़ाहिर नजर आ रहा है ना, मुनासिब ही होता है पहले स्टॉक हो फिर डेटर्स हो, फिर तो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो मुझे तो यही नजर आ रहा है कि एक आपका आ जाएगा स्टॉक, एक आपका आ जाएगा प्रीपेड रेंट, उसके बाद आपका आ जाएगा बैंक, और ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे इसके बाद कुछ आ भी जाता है तो खैर है, फिर कोशिश तो आपने की कि आपने स्टॉक लिखा, फिर डेटर लिखा, फिर प्री पेमेंट्स वगैरह लिखी, फिर बैंक लिखा, फिर कैश लिखा, ये तरतीब होती है ना जरा, कम लिक्विड से ज्यादा लिक्विड की तरफ, तो कोशिश करनी है इस तरह से लिखो। नहीं होता बाद में, अपनी कोशिश की, बैंक के बाद प्री आपने यहां पे लिखा, मिसाल के तौर पे सवाल में आ गया स्टॉक आ गया, और फिर आ गया जी स्टोर्स भी आ गए, उसके बाद डेटर और प्री पेमेंट आ गई, बैंक के बाद लिख लो, फिर क्या कोई मसला नहीं, कोशिश तो की ना आपने, और ठीक है। खैर अभी तो बैंक लिख लो, कितना? ठीक है 58, ये बाद में ना रह ना जाए इसलिए हमने अभी से लिख लिया, ठीक है। लो जी, लम्बा काम तो हो गया, पॉइंट 2 इज ओवर, 1 इज ओवर, 2 इज ओवर, पॉइंट नंबर 3। लेकिन अब ना, अब जब ये 2 हो गया ना, अब पता है क्या, अब इनको कंपेयर करके भी देख लो जाते जाते, ठीक है। 33,000 वो कह रहा है रिसीव हुआ है, अगर 19,800 बैंक में हुआ है तो फिर बाकी कहां पे हुआ है? कैश में। बाकी कहां पे हुआ है? कैश में। तो एक तरफ सब्सक्रिप्शन है, एक तरफ यहां पे, यहां पे कर लेता हूं मैं, ये कैश के अंदर क्या है जी? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की वर्किंग छोटी सी करनी है जी, 33,000 माइनस, इतने नहीं पूरा आना, तो अगली लाइन में ही लिख देता हूँ, बस एक सेल की फिगर ही रहेगी डेबिट पे आने वाली है ना, बाकी को आ भी गया तो अभी जगह है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है जी, तो 33,000 माइनस 19,800 कितना बनता है? 100 कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। चल, तो अब ये पहले दोनों पॉइंट्स ओवर है, कोई मसला इनमें अब मेरे हिसाब से तो नहीं रह गया, बाकी अब आप देख लें। सवाल अब मुश्किल नहीं रहे, अब सवालों में चल पड़े हैं आप। सवाल बेसिकली ये पहली टाइप का ही चल रहा है, यानी कि अगर ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो दो तरह के सवाल हैं। एक ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आप बनाते हैं, रिसीट पेमेंट वगैरह दिया होता है और ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिए होते हैं और आप खुद करते हैं, या फिर ट्रायल दिया होगा और प्रॉपर अकाउंटिंग हुई होगी और उससे आप बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ब्रॉडली स्पीकिंग तो दो तरह के सवाल हैं, लेकिन पहली किस्म को फिर मैं दो में तोड़ लेता हूं, एक में ये फ्रॉड वाला चक्कर और दूसरे में तो इस तरह मैं अलग अलग करके करवाता हूं, मिक्स नहीं किए थे। तो पहले दिन नॉर्मल सवाल चलते रहे थे, उनमें कोई फ्रॉड नहीं था। अब ये अगले 3 सवाल जो आपको दिखाए हैं, ये अब जो एक मैं करा रहा हूं, 2 आपसे करवाऊंगा,
ये तीनों सवाल फ्रॉड वाले, ये हैं पहली किस्म के ही। मैंने कल ट्रायल की बुनियाद डालनी इंशाल्लाह, ठीक है, मतलब उसमें फंड्स वगैरह, डोनेशंस की मुख्तलिफ किस्में, उस तरफ जाना है, तो डिस्कशन होगी। सवाल तो शायद परसों ही हो ट्रायल वाला जाकर, लेकिन कल फिर आपका होमवर्क वाला सवाल प्लस नए अगला होमवर्क वाला सवाल जो सीरियस, बहुत सीरियस किस्म का सीरियस गोल्फ क्लब जो है वो वाला, ये दोनों डिस्कस होंगे। और आधे एक घंटे में मैं इंशाल्लाह फंड्स वगैरह की बातें करूंगा, डोनेशंस की, कॉन्ट्रीब्यूशंस की किस किस्म के होते हैं, और फिर ट्रायल की तैयारियां हम पकड़ चुके होंगे। तो फिर परसों हम इंशाल्लाह ट्रायल का सवाल करेंगे। ट्रायल के मैं 2 सवाल कम से कम करवाऊंगा आपको और एक आपसे होमवर्क करवाऊंगा, 3 ही सवाल हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह रेशियोज, तो देखो कितना टाइम लगता है। अच्छा जी, अमाउंट पेड फ्रॉम पेटी कैश, लो जी, सैलरीज का कोई एक्रूवल वगैरह नजर आया तो बता दो, नहीं तो मुफ्ता लगा लो। कोई लेजर वगैरह नजर आया है? बोलो। है? नहीं है, मेरे हिसाब से भी नहीं है। हाँ जी, सैलरीज, अच्छा सैलरीज बोला उसने, एक टक शॉप बोली थी, टक शॉप कहीं पे लिखा हुआ है कि सैलरीज में से इतनी सैलरीज टक शॉप की हैं, तो बस ठीक है, फिर नहीं है, नहीं है, फिर नहीं बताया तो नहीं है, फिर शायद कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दी होंगी उन्होंने, हमें इससे क्या। अच्छे सवालों में चल के यूं कह भी सकता है, आगे आगे है भी सही, जैसे मिसाल के तौर पर रेंट एक्सपेंस लिखा हो और वो कहे 10% रेंट टक शॉप का है, इन्हीं को एरिया के हिसाब से बांट दे, बाकी कैंटीन उसका, बाकी क्लब का। सैलरीज में से 5% सैलरीज कैंटीन के एम्प्लॉइज के, कह देगा तो अलग कर देंगे, नहीं कहेगा तो फिर, जैसे मैंने अहमद भाई को कहा था, क्या हमारे क्लब में टक शॉप है या टक शॉप में क्लब है? तो सैलरीज हैं, पूरा सिस्टम एक चल रहा है, बीच में एक छोटी सी टक शॉप भी है, ठीक है, उसकी सैलरीज अलग बता दे तो ठीक है, वरना नहीं, ठीक है। तो सैलरीज एक्सपेंस कितने से डेबिट? 2300 से, और कैश क्रेडिट, बैंक तो है ही नहीं, कैश है हमारे पास, तो कैश कितने का? कैश, ये सैलरीज 2300। और क्या कैश से पे किया है? सन्ड्री एक्सपेंसेस, सुंड्री एक्सपेंसेस आ गए, इसका भी कोई लेडजर नहीं है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट कितने से, और कैश क्रेडिट 640। खूब मेहनत करो, खूब, पेपर पास हो जाएगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट, हाँ जी, पॉइंट 3 तक कोई मसला है तो बता दें। थ्री तक को मसला। 4, क्लब हैज अ टक शॉप, अच्छा जी, विच अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स। फौरन आपने यहाँ पर लिख लेना अपने पास ही, दाएं बाएं सज्जे खबे कहीं पे भी बस, और उसके अलावा इसका क्या इस्तेमाल है कोई नहीं, जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे, ठीक है ना। तो 20% ऑफ सेल है, तो किसको 100 लोगे? जब मैं मार्कअप मार्जिन सिखा रहा था तो हंस रहे थे ये क्या सिखा रहा है, पूरा R1 गुजरने को आ गया, इसने नहीं जान छोड़ी। प्रॉफिट परसेंटेज, तो बैलेंसिंग सिंग निकले हुए हैं कॉस्ट के 80, ये मैंने बैलेंसिंग निकाला, ठीक है, ओके। अच्छा, ऑल, अच्छा अब ये तो हो गया, आगे था ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन, अब कितनी सेल है ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता लग गया है, ये जरूर, देखो देखो देखो, ये जरूर पता लग गया है कि ये एंट्री आएगी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ट्रेडिंग एक्टिविटी की सेल्स जो हैं वो कैश में है, कैश में है, कितनी ये नहीं पता अभी, हो ये हमें नहीं पता अभी, और ये पता कि हैं कैश में। यानी असल में ना, क्योंकि फ्रॉड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो सारी बातें बताएगा जरूर आपको, कि एंड पे आप बैलेंस करने लगो, सेल आपकी ना निकली हो, आप ये बैलेंस कर दो तो वो गलत हो जाएगा ना। वो कह रहा है कि सेल्स है, ये भी कहीं से ढूंढ के लाओ, इधर रखो कि बनती इतनी सेल थी और फिर इतना इतना पेमेंट हुई है और कैश इतना दराज पड़ा है, और बाकी कैश किधर गया? सब कुछ तो लिख दिया हमने, जो आया जो गया, और फिर भी कैश नहीं मिल रहा क्रेडिट साइड पर, कुछ बैलेंस आ रहा, तो मतलब फिर ये कहां गया? ठीक है, चलें आगे चलें। ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग 500,000 was
तबाह दे तबाह दे तबाह दे। करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर। मुझे यूं लगता है मैंने एंट्रीज लिखी थी फिक्स एसिड की डिस्ट्रक्शन की, कैश की चोरी की, जब करेक्शन करा रहा था। शाला मैनू लब जान, ये बड़ा मसला होता है एक तो, नहीं तो उससे पिछली दफा की तो नजर आ ही जाएंगी। रट्टा लगा हुआ पक्का हर बार है जी, वही बताना होता है बच्चों को। ये कौन सा वाला केस है? असल में उस वक्त ना वो ये वाला सिखाया था कैश, आज भी है ये कैश, क्योंकि फ्रॉड जब हुआ है तो क्या हुआ है, कैश थेफ्ट हुई है, एबनॉर्मल लॉस है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा इंशाल्लाह। अभी यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकलेगी तो कैश क्रेडिट होगा। इंश्योरेंस वगैरह का जिक्र हुआ तो वो डेबिट कर देंगे, बाकी पीएनएल नहीं समझ आई। वो आगे होना है, कैश आगे होना है। फिर ये कह रहा हूं ये भी है इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल ये है, ठीक है। ये क्या है, 500 रुपए का स्टॉक तबाह दे। तो स्टॉक इन्वेंट्री, हम तो इन्वेंट्री बना रहे हैं ना, परचेज तो नहीं बना रहे, इन्वेंट्री अकाउंट बना रहे हैं। इन्वेंट्री अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। भाई को जगाना जरा, इन्वेंट्री का अकाउंट हो गया क्रेडिट, ठीक है। और इसी को जो जाग गया है, तुम्हारे साथ वाला था, तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो। अब मैं नहीं बताता किसकी बात कर रहा हूं ना, आसपास वाले बच्चे देख लेंगे, उसको पता, मुझे पता, ठीक है, अल्लाह को पता है। चलो तुम हमसाए हो, तुम्हें पता लग गया तो पर्दा डाल दो तुम भी जी। इन्वेंट्री क्रेडिट, अब कहीं पे लिखा हुआ है कोई इंश्योरेंस वगैरह हुई है, बोलो नहीं, बस ठीक है, फिर नहीं हुई तो बस इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, इन्वेंट्री तो हो गई 500 से क्रेडिट, ठीक है। इन्वेंटोरी 500, ठीक है जी। और कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कोई कैश कूश, कोई कबाड़िया ले गया हो ओ भाई चोरी हो गई है, नहीं अच्छा डिस्ट्रॉय हुई है, स्वाह हो गई है, क्या है जी, स्वाह हो गई है, कख नहीं पल्ले रहा उसके, राख हो गई है, तो सारे का सारा क्या इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, है ना, क्यों इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। टॉक शॉप का स्टॉक जला है, फर्क तो नहीं पड़ता, मैंने बताया आपको, खर्चा इधर लिखें उधर लिखें, लेकिन नंबर कटेगा। किसका स्टॉक जला है, टक शॉप का, तो फिर ये नॉर्मल लॉस भी टक शॉप के एक्सपेंसेस में जाना चाहिए, ठीक है। पीएनएल उधर है, ओके। तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर लिखने ही लगा था कि आपने मुझे कहा रुके पीएनएल में ले जाएं, 500 रुपए की एंट्री है, मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा, ये थोड़ी करनी है वर्किंग में, ये डायरेक्ट करेंगे, गिवन है, बड़े हो गए अब आप। तो इधर देखें जी, सेल के बाद फिर इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, निकालेंगे, उसके बाद जीपी आता होता है, उसके बाद फिर ये जनाब लेस जीपी के बाद वाला खर्चा, और फिर इंशाल्लाह नेट प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो ये जनाब यहां पर आना है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री या एबनॉर्मल लॉस या डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंट्री, जो भी लिख लें। अब डबल एंट्री देखें, पीएनएल डेबिट 500 से, पीएनएल डेबिट, और 500 से इन्वेंट्री क्रेडिट। ये स्टॉक इन्वेंट्री, माजरत स्टॉक लिख दिया था मैंने, उधर एंट्री में इन्वेंट्री लिख दिया। लें जी, ये क्या है जी, ये क्या है जी, पीएनएल एबनॉर्मल लॉस। यार ऐसे आपको सीए में आसान लग रहा है उस्ताद? यार वो सीईबी के सवाल, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एंड वाले सवाल, शट डाउन के सवाल, वो अहमद बताओ ना इनको, वो मुश्किल है, सब मुश्किल है। अहमद कहता है कुछ आसान नहीं है, सब मुश्किल है। अच्छा जी अच्छा जी, भाई ये बच्चों को मसला है तो पूछ ले, इसमें ये तो आसान है ना। चलें फिर, ओके जी। ओपनिंग WDV ऑफ फिक्स एसेट 28,000 थी, इक्विपमेंट परचेज किया यकम अक्टूबर 16 पे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की डेप्शन इस पे आनी है। और फिक्स एसेट जिसकी बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू 8 लाख थी। अब ये बड़ी मुसीबत है, छोटी सी, बड़ी नहीं वैसे छोटी सी मुसीबत है। वो क्या है, 8 लाख
देखो ना, ये तो यकम अक्टूबर को आ गया ना नया, एडिशन की कॉस्ट भी, अमाउंट भी गिवन थी, ये तो हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर डेप्रिशिएट कर लेंगे। पर 8 लाख क्या है? ओपनिंग बुक वैल्यू साल के शुरू पे। अब उसने खामोशी इख्तियार करना पसंद नहीं की, बल्कि क्या कह रहा है, ये डिस्पोज ऑफ हुआ है 31 मार्च 16 पे, अप्रैल मई जून नहीं था, ठीक है, लेकिन 31 मार्च तक तो रहा ना। तो ओपनिंग बुक वैल्यू से हमने थोड़ा मजीद इसको डेप्रिशिएट करके 31 मार्च 16 तक लाना है और फिर इसको डिस्पोज करना था, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या किया करते थे, डिस्पोजल में फेंका करते हैं जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू ना, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू अब मैं वर्किंग नंबर 3 बना लेता हूं, और तो जगह बची कोई नहीं मेरे पास, ठीक है। तो यहां पे कर लेते हैं जी 3.1। यकम जनवरी 16 पर बुक वैल्यू गिवन है, वो खुद बता रहा है ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है, कितनी है? 8,000 800,000 तो 800 करेंगे ना, हम 1000 में चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, 800 रुपए क्या है, जगह तंग है यार, माजरत। 800 क्या है जी ओपनिंग बुक वैल्यू। फिर उसके बाद कह रहा है जी 31 मार्च 16 सिर्फ 3 महीने हुए ना, फिर मैं 9 महीने बोला हूं शायद, है ना, वो जून वाला साल समझ गया। 31 मार्च 16 पर ये बिक गया, ऐसा ही है, बोलो। तो फिर दूसरा भी चले है, डेप्रीसिएशन। अब मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है तो अच्छी बात है, मेरे पास ही बुक वैल्यू है, मेरे पास कौन सी कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं है, इतना आसान सवाल है, ठीक है। तो 800 इंटू कितने परसेंट, लेकिन कितने माह, 3/12, आंसर इज 15 वाला भी कोई बैठा है पीछे जी। ये कितना बन गया जी 760। अब ये 760 यहां से निकल गया, ठीक है, और निकल कर चला गया डिस्पोजल में। सात 760 वाली चीज के 750 आए, 10 का नुकसान हो गया, कर लो कमाई। अच्छा मैं तो कहता हूं 7 के साथ फड़काते ना जाए इनको, ठीक है, खत्म करें इसको भाई, खत्म करें कहानी, मतलब बैलेंस कर दें इनको, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल के फिक्स एसेट को भी बैलेंस कर दे। क्योंकि आगे देखो, आगे क्या है, देखो आगे क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग और सवाल खत्म। तो फिर खत्म करें ना इसको, साथ ही खत्म करें। कैसे? देखो भाई 10 रुपए इस तरफ आ रहा है, यानी कि अब ये P&L में ना फेंको, ये तो अब इक्विपमेंट पूरे उसका ही है ना, क्लब का। यहां पे आके लिखा आपने लॉस ऑन डिस्पोजल, वर्किंग नंबर ₹10,000। अच्छा अब इधर देखो, यहां पर मुझे सिर्फ क्या मिल जाए, डेप्रीसिएशन मिल जाए तो बस क्लोजिंग आ जाएगा। तो वर्किंग 3.2 अब मैं कर रहा हूं, लेकिन कर जरा इधर रहा हूं, वर्किंग 10 भी कह सकते हो इसको आप, तंग अगर पढ़ रहे हो तो 10 ही कह लो बस, ठीक है। जब जरूरत पड़ी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल रहा हूं, असल में इसलिए निकालना पड़ रहा है, वर्किंग में डायरेक्ट नहीं निकल सकता क्योंकि ओपनिंग भी है, एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है। तो कोई गल नहीं, दूसरी तीसरी क्लास याद करनी है बस। ऐसा आलू है ये IAS 16 के, पहली दूसरी क्लास भी अभी तक हमारे से जान नहीं छोड़ रही हमारी, लेकिन फायदा ही हो रहा है ना। अब आप कह सकते हैं थोड़ा IAS 16 समझ आ गया आपको। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, अब मैंने लिखा करता, लेकिन ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल 28,000 माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल 800 भाई 760। ओपनिंग बुक वैल्यू में से ओपनिंग बुक वैल्यू निकालो। कैसी गलती कर दी तुमने, लाल रंग से लिखा करता था मैं इसके सामने, यकम जनवरी 16, भूल गए तो फिर लाल हो जाना अब जी। ये बन गया जी 27,200 इंटू 10% ऑन ओपनिंग। ऑन एडिशन, अच्छा अब एडिशन में इस 17,000 को नहीं लेना डेप्रिसिएशन में, सिर्फ 7350 को लेना है। और चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो तो पहला साल तो बेटा इसी पर ही रेट लगना है। लेकिन ये किस दिन आया था, यकम अक्टूबर पे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है, ऐसे करके बैठे, बहुत मुश्किल काम। तो मुंह बंद करो फिर जी, हैं 20% है, ओके। 10 पिछले सवाल में थी, आई एम सॉरी। अब ये ना कहना मैं सर यही सोच रही थी मैं तो, है ना
मुझे पता है साहब, समझ नहीं आ रही आप लोगों को, है ना? निकल जाओ फिर क्लास से। 3/12 जी, 4 और डिस्पोजल पे भी है डेप्रीसिएशन, लेकिन वर्किंग 3.1 वाली उठा लो दोबारा ना, पागलों की तरह शुरू हो जाना। ठीक है, 20 है, कितना है? 40 टोटल करो। हाँ 40 है बेटा, लिख दिया। 5848 की डबल एंट्री करो अब। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, वर्किंग नंबर 10, 58 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट 5848। जी बच्चों, कहीं पे आपने वैसे ना, आपस की बात है, कहीं पे भी पॉइंट यूज नहीं किया सिवाय इसके। नहीं मेरे इसको चेंज करोगे तो उधर क्लोजिंग भी चेंज आप नहीं ना कर सकते, ये मुसीबत है। चलो खैर, अब एक जगह है तो रहने दो, माफ कर दो। चलें जी आगे। अच्छा जी, अब इससे अगला पॉइंट हो चुका, ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया, इससे अगला पॉइंट हो चुका। चलो सवाल खत्म है, अब जवाब कर ले। सॉरी भाई, सेल भी नहीं पता यार, कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं पता, और तुम्हें पता क्या है? चलो ग्रॉस प्रॉफिट तो मैं वैसे ही आप घर पे निकालते हैं, मैं नहीं निकालता होता, बस ठीक है, बचत कर लेता हूँ। ठीक है चलो जी आगे चलो। इसने जवाब दे दिया, वर्किंग ने। आगे आए, एदा भी जवाब जे आगे आए, इसने कहा यार क्लोजिंग पकड़ो, चलो निकलो यहां से, बताओ जी क्लोजिंग। ब्लू से मैं बैलेंसिंग फिगर निकालता हूँ ना जी। 742। अब देखो ना, इसमें आपका लैंड भी आ चुका है, ठीक है, और डेफिसिट भी नहीं हुआ, तो फिक्स एसेट की यहां पर भी बचत होगी। एक ही लाइन आइटम आ गया, फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग नंबर 34742, ये हो गया। इधर आओ, कैश निकाल, मेरे नेड़े नहीं लगना। एक तो ये भी अभी तक जो है ना, आपकी ये सेल भी रहती है, टक शॉप की सेल टक शॉप की कहीं से निकाल कर लाएं, टीएस टक शॉप अपनी एब्रीविएशन, ये निकाल के लाएं, फिर चेक करें। अगर तो ये आने के बाद बैलेंस हो गया तो इसका मतलब बेचारे के ऊपर वैसे ही इल्जाम लगाया था आपने, और अगर ना हुआ और इधर कोई बैलेंस निकल आया तो इसका मतलब बेचारा नहीं था। तो कैश ने भी जवाब दे दिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट 18, ये क्या है फिर? इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है, बैलेंसिंग आ गया, तो इसको दोनों जगह पे लिखें अब। 18985 क्रेडिटर्स में से आया है वर्किंग 5 वाला, प्लस ये क्लोजिंग भी ले जाएं इससे पहले कि ये भूल जाएं आप, तो क्रेडिटर टक शॉप इधर आ गया जी। कितना? नहीं बेटा, क्लोजिंग 1898 तो चाड़ी गयो, 18981 देखो तो सही मैं की पूछ रहा, रुपीज इन 1000 आटो ते लग जाते हो ना एक तो जो तुसी, वो खतरनाक फेज शुरू हो जाता है वो जी। बेटा दिस इज ओवर। हाँ जी, इसने क्या बताया आपको? एक्सपेंस की फिगर थी 1898 जी, 41, हाँ देखा 93 फिर आ गया ना, 4193, और क्लोजिंग प्री पेमेंट भी है, तो 4193 क्या है जी? रेंट एक्सपेंस। वर्किंग नंबर बता दो बच्चों, वर्किंग 6, और क्लोजिंग में प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट आ जाएगा इधर। कितना है जी? सवाल में की बनता आई थिंक 175। अच्छा जी, उसके बाद जनाब स्टॉक में से आपको कॉस्ट ऑफ सेल मिल गई, मुबारक को 18, फिर 18 छेड़ बना ली तुसी मेरी 18, अच्छा 385, अच्छा 285, फिर सोच लो बेटा एक बारी, शायद चेंज हो जाए।
18,285 18,285 वर्किंग नंबर 7। अरे ओ 7 2500 भी आ जाओ इधर, स्टॉक ऑफ टक शॉप। ये सवाल में गिवन था या गिवन था 2500? सवाल में गिवन था ना, हमने थोड़ी निकाला है। वो चंद बैलेंसेस में से एक ये भी था। रूटीन में पड़ गए ना अब काम ये सारे। इधर आए, इसने कहा ओह मैनू छड़ के टुर गए सी, चेक तू भुल ही गए सी तुसी, हमें तो मुसीबत तो अभी बाकी है। मैंने कहा हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। क्लोजिंग में एडवांस है। कैसे पता चला कि क्लोजिंग में एडवांस है? उसने खुद बताई इतनी लंबी कहानी। अब एडवांस है कितना, ये थोड़ा सा छोटू सा काम है बस, वर्किंग 8.1, क्योंकि ये मैंने कर लेना, उसके बाद सवाल आपने कर लेना। तो वर्किंग नंबर 8.1 में मैंने आपको निकाल कर देना है जी क्लोजिंग एडवांस। ठीक है। अच्छा, अब बहुत आसान काम है, मुश्किल कोई नहीं है। बाकी ना इसके ऊपर मजीद बहस मैं कल कर दूंगा। ओके, मजीद बहस कल। अब इधर देखो, बहस कल, आज सिर्फ बस जान सुना लो मुझे। 9900 में से कितना एडवांस? कोई नहीं। पहले बहस काफी कर चुके हैं ना, फिर भी मैं मेंबर वाइज तोड़ के बता दूंगा। अगर नहीं समझ आएगी तो घर जाके करना है, घर जाके काम करे तो समझ आ जाता है ना। कुछ बच्चे हफ्ते वाले दिन कह रहे थे फलाना लेक्चर तो अपलोड कर दे, फलाना कोई ऐसे किसी और सब्जेक्ट का। मैंने कहा घर जाके करो तो सही, एक दफा हो गया था नहीं हो गया था। तो ये मसला होता है ना, क्लास से निकल के लगता है यार अभी से सारा को कुछ शापर में डाल के देते बंदा चीज आपको, यार कॉन्सेप्ट में टाइम लगता है, शापर थोड़ा ही है। अच्छा, इसमें से कितना है, कितना एडवांस? इसमें से अब ये 8250 रुपीज में से 3 महीने क्या है क्लोजिंग में एडवांस? इधर देखो 8250 इंटू 3/12, ठीक है। ये तो हो गया मार्च वाले क्वार्टर वाले। जून वालों में कितने महीने? 6, 5500 इंटू 6/12। तीसरा हिस्सा ये है 9350, इनका 4th क्वार्टर है, यानी कि इनका क्वार्टर शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने इनको सर्विस दे ली होगी, तो इनके 9 माह जी कितना? 93 इंटू 9/12। अब ये जनाब ब्रैकेट क्लोज यहां पे आके हुई है जी 11825। अच्छा, इसमें से कितना ऐसा है जो अगले 1 साल में इनकम बनना है और कितना उसके भी बाद? अल्हम्दुलिल्लाह सारा ही एक अगले साल में इनकम बन जाना है। करंट नॉन करंट वाला चक्कर आज कोई नहीं है भाई, समझ आ रही है ना। मैक्सिमम भी 9 महीने वाले निकले हैं ये। किसकी लाइफ? नहीं, ये देखो, द फी पेबल each member becomes due on first day of quarter and fees received in each quarter as follows। और यहां से पता लग रहा है 10 से डिवाइड करके कि 990 मेंबर है। मेंबर ही पूरे नहीं, 1 साल के लिए है ना, फीस ही 1 साल के लिए। मेंबर्स के बारे में उसने आगे बताया हुआ है। ये मेंबर्स कितने हैं उसने ऊपर बताया, 3300 मेंबर्स हमारे हैं। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं है, ये हर साल के पैसे आते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग का मसला है, तो ये लाइन है, कोई मसला नहीं है, जस्ट लाइन है। क्या कहते हैं? लास्ट ईयर सिर्फ फी 9000 थी जबकि नंबर ऑफ मेंबर सेम थे। ये मैं कल प्रूफ करूंगा अलग अलग करके। फिलहाल पता है क्या कहने लगा हूं आपको? इधर देखो, मैं कहने लगा हूं आपको कि वर्किंग 8.2 में कुछ भी नहीं करना आपने, ओपनिंग एडवांस जुगाड़ से निकालना है। कैसे? इधर देखो जरा, हम कह रहे हैं जी कि 11,825 10,000 की फीस के हिसाब से निकला हुआ है। इज इट सो? बाकी सब सेम हो और 9,000 वाली फीस कर दें। अल्लाह 2.5 1064 2 पॉइंट हूं करो फिर 2.5। ये क्या हुआ है?
ये इंशाल्लाह वैसे तो घर समझ आ जाएगा, लेकिन कल मैं बाकायदा ना मेंबर्स के हिसाब से तोड़ूंगा, इस फिगर को भी ऐसे ही करके निकालूंगा, फिर बाद में आपको बदल के सिर्फ 10 को 9 करके दिखाऊंगा, और फिर मैं कहूंगा पागलों की तरह इतना काम करने की बजाय ये जो कर लिया था यही ठीक था। ठीक है, एनीवेज ओपनिंग एडवांस है हमारे पास कितना 8.2 है, 10642.5। यहां से आपको मिल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, बोलो 31817.5 31817 अच्छा 1 देखा ना 1 कर दे 0.5 जी। ये है जी सब्सक्रिप्शन इनकम। अहमद क्या हुआ, ओपनिंग की समझ नहीं आई? क्या हुआ, ओपनिंग की समझ नहीं आई? बाकी सबकी आई है ना, तो ओपनिंग को छोड़ दो, समझो ये मैंने लिख दिया, कल बताऊंगा ना, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, तुम लोगों ने पिछले सवाल में जो ज्यादती की थी वैसे तो उस वजह से। अच्छा, अब ये क्लोजिंग भी ले आओ, तो ये ना भूल जाए, ताकि इसको टिकू लगा दें। ये जनाब सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और ये आपने जनाब वर्किंग 8.1 में खुद निकाली है, कितनी? ठीक है, अब सारे लेजर बैलेंस हो गए, सिर्फ ये रह गया है, इसमें सिर्फ ये फिगर निकल आए तो काम हो जाए। ये निकल सकती है तो यार, ये तो आराम से निकलेगी, मार्कम मार्जिन काम आ रहा है हमारे। हैं जी, ये देखो जी 80 + 20 = 100 था, हमारे पास कॉस्ट आ गई है, हमने इससे सेल पे जाना है, तो 18,285 गिवन अमाउंट है, 80 पर मल्टीप्लाई करो इसको 100 से, आंसर आता है 22,856। ये डबल एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। यहां पे रेफर कर दो वर्किंग नंबर 1। पॉइंट भी आ रहा है, बता चलो उसको अब माफ कर दो। नहीं, बैलेंस क्यों नहीं होगा? मेरी तो दोनों तरफ यही आ रहा है ना। वो मैंने इसलिए कहा कि जो लेजर है ना बैंक का, वो उसने बनाया हुआ था, ये तो क्लोजिंग बैलेंसिंग में डाल देंगे हम, हमारा क्यों नहीं बैलेंस होगा? उससे फिर मसला है कि उसका क्लोजिंग बदलना पड़ना था, उसका लेजर बना हुआ था ना असल में। हाँ जी, अब ये आंसर निकल आएगा। ये आंसर बता दो क्या है? 40 एंड वाला 4071, ये इधर भी, ये भी आ गया 4071। ये क्या है जी? ट्रेडिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट, वर्किंग नंबर 1। हाँ जी, कोई मसला यहां तक है तो बताएं। इस फिगर के अलावा ये फिगर तो माफ कर देना, अब कल करेंगे। वैसे घर पे जाके समझ भी आ जानी है, बट फिर भी ये फिगर मैंने नहीं डिस्कस की फिलहाल। ये इंशाल्लाह मैं कल आपको तफसील से आते साथ, टाइम से आ जाना जिनको मसला है, आते साथ करा दूंगा इंशाल्लाह। वैसे बहुत आसान बात है, बट फिर भी मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रहा। अब आखिरी चीज रह गई है, वो क्या है? बस कैश का अकाउंट बैलेंस होने से रहता है। चेक करो, बैलेंस हो रहा होगा इधर 1662. ये क्या है? सारे डेबिट क्रेडिट जब हमने लिख लिए तो ये कहां जा रहा है क्रेडिट, जिसका डेबिट हमें नहीं पता, तो यही है वो। इसको कहते हैं फ्रॉड एक्सपेंस, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, जो भी कह लें, बैलेंसिंग फिगर। और ये जानी है आप पीएनएल में नहीं, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, मेन खर्चा है। ठीक है, अब इसकी डबल एंट्री कहीं पे उसने लिखा हुआ है कि कोई इंश्योरेंस वगैरह हमने कराई हुई है? पूरे सवाल में कहीं पे लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस वगैरह हमने कराई हुई है? नहीं, तो फिर बेटा जी सारा ही नुकसान है आपका, सारा ही नुकसान है। डबल एंट्री देखना भाई, डबल एंट्री देखना, यहां पे कहीं पे एंट्री कर लो ना, ये एंट्री कर लो कहीं पे, ये एंट्री लिख लो। ये एंट्री क्या हो रही है? कैश या इंश्योरेंस 0, पीएनएल इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस 16 लाख का चूना लगा गया अगला, 16,25,000, बल्कि 500 भी लेके गया नाल, कराया भी जानदा। ठीक है, तो ये पीएनएल में इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये आखिरी कील ठोंक दे इधर 1 2.3
ये इनकम एक्सपेंडिचर में ये मिस अप्रोप्रिएशन फ्रॉड एक्सपेंस ये इधर आ गया, ठीक है जी। वर्किंग फोर्स से ये निकला, ठीक है जी। और बस कहानी खत्म हो गई है। कैश को यहां पे ले आओ। क्लोजिंग कैश कितना है जी? 25। ये तो सवाल नहीं बताया हुआ था। अब देखो भाई, मैं क्लास बंद कर रहा हूं इससे पहले कि सारा आए, ठीक है। तो कोई मसला हो कल आपने मुझसे पूछ लेना है। एक तो ए रिक्वायरमेंट अलग से उसने मांगी थी, तो ए रिक्वायरमेंट के आगे यूं लिखना है, द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज इतने रुपए, और आगे रेफरेंस में ये वर्किंग बता देनी है। दूसरा काम इसको पूरा कर लेना है और इसको लाके इधर ऐड कर लेना है। तीसरा काम, सारे लेजर्स आपके इधर सामने है, कोई लेजर इसके अलावा कहीं नहीं है। ओपनिंग्स के बैलेंसेस को लेकर ओपनिंग फंड निकालना है, और खुदा के लिए कल बैलेंस करके आना अब इसको, ओके। होमवर्क के अंदर आपका कोई सवाल नहीं है। टर्म टेस्ट में जो सवाल रहते हैं रिवीजन प्लान में दिए हुए थे, जिस टॉपिक के अच्छे से कर लेना। आधे से ज्यादा पर्चा है आपका टर्म टेस्ट के अंदर, ठीक है जी। एनपीओ के जो 2 सवाल थे वो 2 कौन से होंगे? यही वाले होंगे? नहीं, कौन से? कौन से? स्टार्ट मैंने होमवर्क में नहीं दिए, मैंने उनके बारे में कहा उनको नहीं छेड़ना, वो रिवीजन क्लास में कराऊंगा। भाई आ जाओ। 7वां और 16वां उन रिवीजन प्लान के क्वेश्चन में होगा, ठीक है ना, उनमें से कोई एक होगा, ठीक है ना। तो बस आपने वो कर लेना जो है, रिवीजन प्लान को बस इंश्योर करना, ओके। अल्लाह हाफिज। कोई होमवर्क नहीं है यार, रिवीजन प्लान